हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बायोलॉजी के एमसीक्यूज। जो चैप्टर से हम डील कर रहे हैं वो है किंगडम एनिमेलिया का। आइए क्रैक कर लेते हैं आज का क्वेश्चन। इन मेटामेरिक सिगमेंटेशन, खास किस्म की सिगमेंटेशन की बात हो रही है जो पाई जाती है फाइलम एनालिडा और फाइलम आर्थ्रोपोडा में। कहा जाता है इसे मेटामेरिक सिगमेंटेशन। इसके बारे में आपको दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपने ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहली स्टेटमेंट देख लीजिएगा, द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स ओनली एक्सटर्नली, और दूसरी स्टेटमेंट है देयर इज अ सीरियल रिपीटिशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। अब इन स्टेटमेंट्स को करेक्ट या इनकरेक्ट कहने से पहले आपने कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेनी है रिलेटेड टू मेटामेरिक सेगमेंटेशन। जी, क्या है मेटामेरिक सेगमेंटेशन? ये एक ऐसी सेगमेंटेशन है जिसमें बॉडी ऑफ एनिमल इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स बोथ एक्सटर्नली एंड इंटरनली। कीप इन माइंड, अगर आप बात कर रहे हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन की, तो फिर एनिमल की बॉडी एक्सटर्नली भी आपको सेगमेंटेड नजर आएगी और इंटरनली ऑर्गन्स भी सेगमेंटली अरेंज्ड होंगे। तो इसका ये मतलब हुआ कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन एक्सटर्नल भी होती है और इंटरनल भी होती है। इंटरनल से मुराद आपने याद रखना है ऑर्गन्स आर अरेंज्ड इनटू सेगमेंट्स। मुख्तलिफ सेगमेंट्स अंदर भी बने हुए हैं और जो ऑर्गन्स हैं वो उन सेगमेंट्स में एक ख़ास तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हैं। अब आप चेक कर सकते हैं, इस डायग्राम में आपको नज़र आ रही है एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। अर्थवर्म को दिखाया गया है, बॉडी के ऊपर ये ब्लैक से रिंग्स नज़र आ रहे हैं, ये है एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल नहीं, अंदरूनी तौर पे भी आपको ऐसे ही सेगमेंट्स नज़र आएंगे। अगर आप गौर करें तो ऑर्गन्स जो हैं वो इन्हीं सेगमेंट्स में ऑर्गेनाइज्ड हैं। पहले सेगमेंट में मौजूद है माउथ, उसके बाद फिर फेरेंक्स, उसके बाद फिर एसोफेगस, उसके बाद फिर मुख्तलिफ ऑर्गन्स। तो इतनी बात कंफर्म है कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन में बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरफ से ही सेगमेंटली अरेंज्ड होती है। अगली बात देख लेते हैं, ये मेटामेरिज्म किस फाइलम में पाई जाती है, किस फाइलम के ऑर्गेनिजम्स में ये मौजूद है। चेक कीजिएगा, आपके लिए मैंने एक नेमोनिक अरेंज किया है या एक देसी फार्मूला है, आंट एनी कुक्स। आप याद रखिएगा, आंट एनी कुक्स। आंट में से ए उठाएं एनालिडा, एनी में से ए उठाएं आर्थ्रोपोडा और कुक्स में से सी उठाएं कॉर्डेटा। तो एनालिडा जिसमें अर्थवर्म है, आर्थ्रोपोडा जिसमें इंसेक्ट्स हैं, और कॉर्डेट्स के एम्ब्रियो, ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी एडल्ट बॉडी की बात नहीं हो रही है। कॉर्डेट्स का एम्ब्रियो, इंसानी एम्ब्रियो ले लें, किसी और कॉर्डेट का एम्ब्रियो ले लें, उसमें सोमाइट्स पाए जाते हैं जो कि सेगमेंटली अरेंज्ड होते हैं। सोमाइट्स वो एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स हैं जो एम्ब्रियो में सेगमेंटली अरेंज्ड होते हैं और इनसे फ्यूचर में वर्टिब्रल कॉलम बनता है। तो तीन फाइलम एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा के जो एम्ब्रियो हैं उनमें आपको मेटामेरिक सेगमेंटेशन मिलेगी। इसके अलावा याद रखिएगा, मेटामेरिक सेगमेंटेशन में अगर हम बात कर रहे हैं अर्थवर्म की, मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा नहीं है लेकिन आप इसको नोट कर लीजिएगा कि बात हो रही है अर्थवर्म की। अर्थवर्म में सेगमेंट नंबर 1 में माउथ पाया जाता है, जिसे आप बकल कैविटी भी कह सकते हैं। सेगमेंट नंबर 2 से लेकर 6 तक फेरेंक्स। हमारे एक ऑप्शन में लिखा गया था कि देयर इज सीरियल रेपिटेशन ऑफ सम ऑर्गन्स। तो यहाँ गौर कीजिएगा, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे सेगमेंट्स में आपको फेरेंक्स एक ही ऑर्गन मिल रहा है। ये सीरियल रेपिटेशन है। इसी तरीके से सेगमेंट नंबर 6 जहाँ पे फेरेंक्स एंड हुआ, वहीं से शुरुआत हो गई है एसोफेगस की। छठे सेगमेंट से लेके 14वें सेगमेंट तक एसोफेगस कंटिन्यूअसली प्रेजेंट है। छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। तो इसे कहते हैं सीरियल रेपिटेशन के एक ही ऑर्गन है, एक सेगमेंट से स्टार्ट होगी, कंटिन्यूअसली ये अगले किसी सेगमेंट तक मौजूद है। सेगमेंट नंबर 15 to 16 में क्रॉप है, जिससे आप कह सकते हैं कि टेम्प्रेरी तौर पे फूड वगैरह स्टोर होता है इसमें। सेगमेंट नंबर 17 to 19 तक गिजर्ड है, जहाँ पर ग्राइंडिंग होती है फूड की। 19 till एंड इंटेस्टाइन मौजूद है। चौथे सेगमेंट से लेकर आखिर तक नेफ्रीडिया, जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं अर्थवर्म के, वो हर सेगमेंट में हैं। स्टार्ट होते हैं चौथे सेगमेंट से, उसके बाद 5वें, 6ठे, 7वें टिल एंड जितने भी आखिर तक सेगमेंट्स होते हैं उन सब में नेफ्रीडिया मौजूद होंगे। तो इसका मतलब ये जो ऑर्गन्स हैं ये एक सेगमेंट में प्रेजेंट नहीं है, बल्कि मल्टीपल सेगमेंट्स में ये कंटिन्यूअसली ऑर्गेनाइज है। इसे कहते हैं सीरियल रेपिटेशन।
तो हमने यहाँ पे स्टडी कर लिया कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन में सेगमेंटेशन एक्सटर्नली भी होती है और इंटरनली भी होती है, और साथ ही साथ जो ऑर्गन्स होते हैं वो सीरियल रिपीटिशन शो करते हैं, मुख्तलिफ सेगमेंट्स में वो कंटिन्यूसली ऑर्गेनाइज होते हैं। तो उस चीज़ को हम चेक कर लेते हैं ऑप्शन में। जी, पहली स्टेटमेंट थी द बॉडी इज़ डिवाइड इनटू सेगमेंट्स ओनली एक्सटर्नली। गलत बात, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन नहीं है, साथ ही साथ एक्सटर्नल के इंटरनल भी होना चाहिए था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। देयर इज़ सीरियल रेपिटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स, काफ़ी ऑर्गन्स की है, यहाँ पे सम ऑर्गन्स लिखा है। सीरियल रेपिटेशंस काफ़ी सारे ऑर्गन्स शो करते हैं, जैसे नेफ्रीडिया नाम आया, इस तरह से कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि मल्टीपल सेगमेंट्स में प्रेजेंट होती हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। अब हम इसको ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है ओनली 1 इज़ करेक्ट। नो जनाब, 1 तो रॉन्ग है। ओनली 2 इज़ करेक्ट। जी, ओनली 2 इज़ करेक्ट। दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, पहली वाली तो फॉल्स है। आपने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, नहीं, दोनों करेक्ट नहीं है। बोथ 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, नहीं जनाब, ये भी रॉन्ग होगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी।